ये मेरे पास बोर्ड आया है 32 इंच का MI का, जिसका मॉडल नंबर है L32M5। ये एंड्रॉयड के लोगो पे अटका हुआ है, एंड्रॉयड के लोगो के आगे नहीं बढ़ रहा है। ज़्यादातर ये फॉल्ट eMMC से रिलेटेड होता है, तो हम eMMC IC को निकाल कर इसकी हेल्थ चेक कर लेते हैं। IC को बिल्कुल क्लीन कर लिया है। ये तोशिबा की IC है। फटाफट रीबॉलिंग करके आपको बताते हैं। प्रोग्रामर सॉकेट पे IC को फिट कर लिया है। सेटिंग में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। इंसर्शन टेस्ट बंद कर दिया, NTFS मोड को ऑफ किया है। आइडेंटिफाई करेंगे IC को, इसकी हेल्थ रिपोर्ट चेक करेंगे। इसकी हेल्थ रिपोर्ट से SLC 10 से 20% ख़राब है और MLC इसकी नॉट डिफाइंड बता रहा है, तो हम इस IC को चेंज कर देंगे। 10 से 20% बता रही हो ख़राब है, तो ऐसे केस में जब हम eMMC पिन आउट की बात करते हैं, eMMC पिन आउट वो चीज़ है जिससे हम बिना IC निकाले प्रोग्रामिंग करते हैं। लेकिन क्योंकि IC ख़राब है तो आपको IC निकालनी पड़ेगी, रिबॉलिंग करनी पड़ेगी, दोबारा दूसरी IC रिबॉल करके लगानी पड़ेगी। तो ये ऐसे केस में eMMC ISP की जो JTAG वायरिंग है वो फेल हो जाएगी, बिकॉज आप वैसे केस में कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे, बिकॉज IC ख़राब है तो आपको IC निकालनी ही पड़ेगी, ISP प्रोग्रामिंग फेल हो जाएगी। तो ऐसे केस में सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इस तरह से हम आइडेंटिफाई eMMC करें, IC को निकाल कर प्रोग्रामर टूल बॉक्स के बॉक्स में एडेप्टर में फिट करके इसे यूज़ करना होता है। तो अभी हम IC चेंज करेंगे, बिकॉज यहाँ पर ये प्रॉब्लम बता रहा है। अभी हम सैमसंग की IC यूज़ कर रहे हैं, रीबॉलिंग कर ली है। फिर से आइडेंटिफाई करेंगे IC को, यस कर देते हैं। ये 1.8 पे भी डिटेक्ट हो जाती है IC, लेकिन हम अभी इसकी सेटिंग 3.3 ही करेंगे, बिकॉज इससे स्पीड कम हो जाएगी। 3.3, क्लॉक स्पीड 48, बस विड्थ 4 बिट। आइडेंटिफाई eMMC, इसमें प्रोविज़न काउंटर नंबर है, तो काउंटर नंबर वाली IC के केस में हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप दूसरे कंपनी के बोर्ड में यूज़ कर रहे हैं या सेम कंपनी में भी RPMB नंबर चेंज है तो आपको टोटली डिलीट करना है इसे। तो हम क्या करेंगे, और ये याद रखें, ये हम सेव कर लेते हैं, बाद में चेक करने के लिए कि सेम है या नहीं, चेक करेंगे बाद में। सबसे पहले स्पेशल टास्क में जाके फुल रीसेट करेंगे IC को। फर्मवेयर अपडेट हो चुका है, CID भी राइट हो गई है। पुरानी ID के साथ हम मैच करेंगे, ये ID हमें मैच करनी है। सो फिर से आइडेंटिफाई करेंगे IC को। तो यहाँ पे जो CID है और पुरानी CID दोनों सेम ही है, ठीक है, कोई CID में चेंजेस नहीं आए हैं। लेकिन RPMB नंबर जो था इसमें, प्रोविज़न काउंटर नंबर, वो अब डिलीट हो चुका है। तो हम अभी प्रोग्रामिंग राइट करने के लिए तैयार हैं। इसमें अब कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ डेटा को राइट करना है। ज़्यादातर हमें CSD और यूज़र एरिया की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। मैं बता देता हूँ आपको कौन सी फाइल से ये बोर्ड चालू होगा। यूज़र एरिया डाल देंगे और CSD फाइल, क्योंकि इस बोर्ड में डिवाइस इज़ नॉट बूट एनेबल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि बूट 1 और बूट 2 पार्टीशन से बूटिंग नहीं होती है ये वाली डिवाइस में। सो यहाँ पर हम फिर भी रख लेते हैं इसे, कभी कभी अपडेट किया हुआ होता है तो ये फाइल की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपडेट किए हुए हैं डेटा। कस्टमर अपडेट करते हैं तो इसमें ये टेम्प्रेरी स्टोरेज सेव हो जाता है। हम इसे रखेंगे, राइट करना स्टार्ट कर देंगे। सो ये डेटा राइट हो जाएगा। कितनी देर लगेगी वो हमें अभी पता चल जाएगा, ये टाइमिंग बताएगा हमें। सो इट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स और इसकी जो स्पीड है वो 12 MB पर सेकेंड की है। MMCIC प्रॉपरली बैठ चुकी है। अभी हम चेक कर लेते हैं क्या इसमें कोई भी हलचल है या नहीं। ऑन किया हमने टीवी को, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये MI लिखा हुआ आ गया, एंड्रॉयड का तो लोगो आ गया। अब आगे भी बढ़ गया है, यहाँ आप देख सकते हैं एंड्रॉयड TV लिखा हुआ आ गया। देख सकते हैं एप्लीकेशन लोड हो चुका है। फाइनल फिटिंग कर लिए, हीट सिंक लगा चुके हैं। चेक कर लेते हैं अभी क्या हाल है इसका। हाल क्या है जनाब इसका, यहाँ पर हम देखेंगे MI तो लिखा हुआ आ गया, एंड्रॉयड का लोगो भी आ गया, एंड्रॉयड TV आ गया। अब चेक करते हैं, आगे बढ़ना चाहिए। अब इसके बाद ऑलवेज लोड नहीं देना है टीवी को, ठीक है। तो हम थोड़ा रेस्ट पीरियड देंगे, उसके बाद फिर हम YouTube ओपन करके प्ले करके देख लेते हैं कोई भी एक गाना। गाड़ी देनी पड़ेगी हमें भी। शोरूम खोलो जल्दी। अंदर महंगा इंश्योरेंस बेचने की पूरी कोशिश हो सकती है।